नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। कौन होगा फेस उत्तर प्रदेश में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस? जी हां, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर कई महीनों से चर्चाएं तेज थी और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल भी पहले ही समाप्त हो चुका है और उसके बाद से ही नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर अटकलों का दौर लगातार जारी था और अब पार्टी ने चुनाव की तारीखें औपचारिक रूप से घोषित कर दी हैं और जिसमें कि आपको बता दें कि रविवार को इस पर अंतिम मोहर भी लग जाएगी। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि शनिवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद रविवार को केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करेंगे। और यह भी यहां पर समझना बेहद जरूरी है कि यह चुनाव एक सामान्य प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक लंबा और गंभीर संगठनात्मक अभियान था जो कि अक्टूबर 2024 से ही शुरू हुआ था, जहां पूरा प्रदेश संगठन चुनावी करीब 14 महीने तक चला और शायद बीजेपी के संगठन के इतिहास का यह सबसे लंबा प्रक्रियाओं में रहने वाला एक चुनाव है। जिसमें कि आपको यह भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में प्रदेश अध्यक्ष का पद न सिर्फ संगठनात्मक जिम्मेदारी है, बल्कि यह एक रणनीतिक कुर्सी भी है जो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर भी बहुत असर डालती है। और जहां बीजेपी के लिए यह पद और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रदेश के संगठन में लगातार 2 विधानसभा चुनाव भारी बहुमत से जीत चुका है और जहां संगठन को आगे भी उसी गति से मजबूत बनाए रखने का एक बड़ी चुनौती भी जो है वो सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि नाम को लेकर भी औपचारिक घोषणा रविवार को ही होगी, लेकिन पार्टी के भीतर कई नामों की चर्चा इस समय तेजी से चल रही है और इस बीच चर्चाओं में सबसे ऊपर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम चल रहा है और जिनका चयन लगभग फाइनल ही माना जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी में अंतिम क्षण में लिस्ट के उलटने की परंपरा भी किसी से छुपी नहीं है, इसलिए अन्य उम्मीदवारों की नामों की चर्चा भी उतने तरीके से ही चर्चित है। तो कौन बनेगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष, इस बात का खुलासा आने वाले रविवार को हो जाएगा, जिसमें कि आपको बता दें कि नामों की चर्चा पूरे तरीके से तेज है कि आखिर कौन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा बनने जा रहा है, जिसमें कि रेस तेज है पूरे तरीके से। किसको मिलेगा इनाम, ये भी जो है तमाम सवाल अभी तक बने हुए हैं। जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में नए नामों में मंत्री पंकज चौधरी का नाम संभावित बताया जा रहा है और सबसे ज्यादा जो कयास लगाए जा रहे हैं वो पंकज चौधरी को लेकर ही लगाए जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की कमान नए हाथों में सौंपने की तैयारी एक तरफ जहां पूरे तरीके से पूरी कर ली गई है, तो वहीं आपको बता दें कि नए अध्यक्ष के नेतृत्व में 2027 का चुनाव होगा और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आधिकारिक घोषणा को कर दिया गया है। पंकज चौधरी के बारे में यदि आपको बताएं तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी और जिनका नाम उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष के पद को लेकर इस समय खूब सुर्खियों में है। जहां पूर्वांचल के कुर्मी चेहरे के तौर पर उनकी पहचान रही है, तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि पार्टी में इनका कद लगातार बढ़ रहा है और जहां महाराजगंज सीट से 7 बार सांसद रह चुके हैं पंकज चौधरी और जहां उनके नाम को लेकर पूरे तरीके से आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने उत्तर प्रदेश से। तो ये तमाम कयास हैं। तो इसके साथ ही आपको बताते चले कि और भी नाम जो है वो इस सूची में है, जिसमें कि BL वर्मा का भी नाम सामने आ रहा है, जो कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम में सबसे आगे यह भी चल रहे हैं। देखिए, कयास लगाए जा रहे हैं, कई नाम सामने आ रहे हैं और लगातार इस पर आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इन नामों में से जो कि चर्चित नाम है, इनमें से हो सकता है कि कोई ना कोई नाम उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष यानी कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि पार्टी का पिछड़ा वर्ग का चेहरा होने के साथ ही BL वर्मा केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ काम करने का भी खासा अनुभव रहा है। साथ ही वे सुनील बंसल के भी बेहद करीबी माने जाते हैं और ऐसे में उनको लेकर भी लगातार चर्चा सियासी गलियारों में पूरे तरीके से गरमाई हुई है। अब तीसरे नाम की चर्चा करते हैं, जो कि है साध्वी निरंजन। आपको बता दें कि साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी इस समय पूरे तरीके से चर्चाओं में है। इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उनके नाम को भी लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये तमाम नाम हैं जो कि इस समय सामने आ रहे हैं। फिर स्वतंत्र देव सिंह की बात हो या फिर
कोई अन्य नामों की बात हो, जिसमें कि आपको बता दें कि एक नाम धर्मपाल सिंह का भी सामने आ रहा है, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर काफी चर्चाओं में इस समय बने हुए हैं। तो ये तमाम नाम हैं जो लगातार इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने को लेकर सामने आ रहे हैं और जिन पर सुर्खियां भी लगातार बनी हुई हैं। तो कौन बनेगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष? इस सवाल का जवाब आने वाले रविवार को पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाएगा, जब आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से पूरे तरीके से आधिकारिक रूप से इस नाम की घोषणा कर दी जाएगी। तो रेस पूरे तरीके से जारी है, जिसमें कि यूपी में अगला बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इस बात को लेकर पूरे तरीके से चर्चा बनी हुई है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें सत्येंद्र त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। जगदीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं हमारे साथ अनुराग तिवारी भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता है। तो अनुराग, आपसे पहले शुरुआत करूंगी। जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक लंबा समय भी जो है वो सीट खाली रही है और अब आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी है अनुराग? देखिए, लगातार जो है चर्चा चल रही है और कई समारोह से लेकर के दिल्ली तक यही चर्चा चल रही है कि यूपी में अगला चेहरा कौन होगा। इसको लेकर के देखिए, अब अगर हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की बात करें जो लखनऊ में है उत्तर प्रदेश का, वहां पर चहलकदमी बढ़ गई है, आवाजाही बढ़ गई है और एक जो सन्नाटा पसरा हुआ था नाम की गहन चर्चाओं के बीच में, अब कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होने में तकरीबन 24 घंटे का वक्त बचा है और अब तस्वीर जो है वो साफ होती नजर आ रही है। देखिए, इसके पहले जो है वो आज एक शाम 4 बजे के दरमियान एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें संगठन मंत्री धर्मपाल और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केपी मौर्य मौजूद रहेंगे। साथ साथ बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी लखनऊ में शाम 4 बजे बैठक लेंगे और जो नए अध्यक्ष का चयन है इसको लेकर के इसमें चर्चा हो सकती है। देखिए, ये तो बात हुई कि अब आज क्या हो रहा है, लेकिन इसकी परिधि देखिए पहले ही रखी जा चुकी थी। लगातार जो है वो चर्चाएं चल रही थी, तमाम नाम जो है वो दौड़ में थे, लेकिन एक नया नाम पंकज चौधरी महाराजगंज से 7 बार के सांसद रहे हैं, एक बड़ा नाम रहा है। मंडल कमंडल की राजनीति के वक्त भी देखिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ा था और हमेशा जो है साथ निभाते नजर आए। ये वही पंकज चौधरी हैं देखिए निकिता, जिनके लिए अमित शाह स्वयं कहते हैं कि दिया लेके भी खोजेंगे तो ऐसा सांसद नहीं मिलेगा। जनता से मंच से अपील करते हैं अमित शाह, लोगों से कहते हैं कि आप इन्हें जिता करके भेजिए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पंकज चौधरी का सही में बड़ा आदमी बनने का समय आ गया है? एक बहुत बड़े राज्य जो जनसंख्या के अनुसार एक बहुत बड़ा राज्य है, राजनीति में एक अपना बड़ा वोट शेयर रखता है, राजनीति को केंद्र स्तर पे चलाता है उत्तर प्रदेश, उसकी अध्यक्षता करने का अवसर मिलने वाला हो। बहरहाल अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कयासों का दौर जारी है। लेकिन तमाम अन्य नाम जिनकी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन उसके बीच जब एक नया नाम निकिता निकल के आया तो कहीं ना कहीं जो एक फोकस सेट हो रहा था लोगों का कुछ नामों के बीच में, चाहे वो बीएल वर्मा हो, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हो, साध्वी निरंजन हो, तमाम नामों से हट करके एक नया नाम जो है वो देखने को मिल रहा है। पर इन सब के बीच निकिता बीजेपी मुख्यालय में चहलकदमी बढ़ गई है। ठीक है अनुराग जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। सत्येंद्र जी, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से अब बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश में अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनने जा रही है, तो क्या लगता है नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ 2027 के चुनावों की तस्वीरें बिल्कुल अलग होगी? सत्येंद्र जी। निकिता जी, जगदीश जी, अनुराग जी, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। निकिता जी, मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का, वो भाजपा का कार्यकर्ता होगा। मैंने पिछली बार पिछली डिबेट में भी यही बात कही थी। ये भारतीय जनता पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है
इस पार्टी में कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है, कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बहुत सारी विपक्षी पार्टी है जहाँ पर परिवारवाद चलता है या जातिपालता चलती है, या फिर वो व्यक्ति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से घुल मिल गया या उनने उनकी सेवा करनी या उसको बना दिया गया, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जिसका नाम चल रहा होता है, एंड मूवमेंट पर पता चलता है कि उसका नाम की घोषणा भी नहीं होती है। तो अभी कुछ कह पाना कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये कोई भी नहीं कह सकता। जब तक फाइनल नाम घोषणा नहीं हो जाए, जब तक कोई भी कुछ नहीं बता सकता। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, यही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का जो कमाल है। यही एक भारतीय जनता पार्टी सब पार्टियों की अलग है कि जिसको भी जिम्मेदारी भी देती है, कार्यकर्ता को ही जिम्मेदारी देती है, ये तो है, लेकिन कार्यकर्ता होता है और जिसकी भी घोषणा हो जाती है उसको भी भाजपा के सभी कार्यकर्ता उसका सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूंगा कि विपक्षी दलों में और भारतीय जनता पार्टी में ये बिल्कुल डिफरेंस है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ का अध्यक्ष, एक बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। लेकिन वहीं पर जब विपक्षी पार्टियों की बात आती है तो उनके यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो उनके बेटे बनेंगे, उनकी बेटियां बनेंगी, उनके पोते बनेंगे। वही जो सीरियल चला आ रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे जितनी भी पार्टियां हैं, यदि कभी कोई पार्टी बना भी देती है भाजपा को देख करके तो, लेकिन वो अपने कमांड अपने पास रखती है। जैसे कांग्रेस ज्यादा हम लोग आवाज उठाते हैं तो बना भी देती है, लेकिन कमांड किसके पास होती है? एक परिवार के पास होती है। बिल्कुल तो सत्येंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, जो आपके आवाज है वो वाइब्रेट हो रही है, आप थोड़ा सा जो है कान पर यदि फोन लगा लेंगे तो आवाज स्पष्ट आए। देखिए अभी आवाज सही आ रही है? अभी सही है आवाज? नहीं सत्येंद्र जी, अभी भी जो है वैसे ही आवाज आ रही है। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी। जगदीश जी, अब मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से तमाम बातें इनकी ओर से कही गई, जो कि सत्येंद्र जी की बातें आपने सुनी, और एक बड़ा सवाल इन्होंने परिवारवाद का कर दिया है। परिवारवाद की बात इन्होंने इसका जिक्र किया है, जवाब दीजिए जी। क्या पूछना चाह रही हैं जगदीश जी? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज सुन पा रहा हूँ। सत्येंद्र जी की आपने बातें सुनी, सभी क्या कही थी। खैर चलिए जगदीश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जो है वो चुनने जा रहे हैं, तो एक बड़ा मुकाबला, नया नेतृत्व, संगठन को मजबूती, तो क्या अब आने वाले 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं समाजवादी पार्टी के लिए और भी टक्कर जो है वो कांटे की हो सकती है? समाजवादी पार्टी के लिए कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को हमने हराया है अभी 2024 में, और समाजवादी पार्टी का पीडीए जो है बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा है। और आपको ये जानना चाहिए कि पूरे देश में समाजवादी पार्टी एक ऐसा उत्तर प्रदेश में दल रहा जिसने बीजेपी को गहरा जख्म दिया है, और जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार जो है अल्पमत की सरकार है। तो यहाँ का पीडीए मजबूती से खड़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं। इनका दल का आंतरिक मामला क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन जनता को जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत बातें हैं, जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, तरह तरह के लोग लुभावन बातें कही थी इन्होंने, लोगों के सेंटीमेंट से खेला था। लोग अब जान चुके हैं, दलित और पिछड़ा जान चुका है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के तहत जो अधिकार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को मिले हैं, उन पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार डाका डाल रही है, उनको खत्म कर रही है, उनके सारे अधिकार छीन कर रही है, उनको अपमानित कर रही है। कोई मंदिर कोई उनके ऊपर पेशाब कर रहा है, कोई जो है उनको गाली दे रहा है। तो सारा का सारा समाज और जो सामाजिक न्याय की परिकल्पना है उसको समाप्त करना चाहती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा तंत्र है इस समय, और ये इसी के लिए देश को भटकाने की, लोगों से ध्यान इनकी नाकामियों से कहीं ना कहीं जगदीश जी आप ये कह रहे हैं कि पीडीए के बल पर समाजवादी पार्टी जो है वो 2027 में सरकार बनाएगी? 2027 में सरकार बनाएगी और 2029 में मोदी जी की बैंड बाजे के साथ विदाई करेगी।
पूरे देश से, निकिता जी, मैं इनकी बात का जवाब देना पूरे चाहूंगा। देश से। ठीक है सत्येंद्र जी, जल्दी से छोटा सा जवाब। नहीं, पीडीए की जो बात करते हैं तो ये क्या पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के बांटने की बात कर रहे हैं? ये कौन बात कर रहा है जातियों की? कौन बात कर रहा है बांटने की? कौन ये नीति छुआछूत में कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की बात करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबको साथ में लेकर के बात करती है। सबके जो भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं आती, कोई भी आती, सबके लिए आती, सबके लिए साथ में लेकर के काम करती है। लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं? ये पीडीए मतलब अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित कौन बांट रहा है? कौन बार बार याद दिला रहा है कि तुम दलित हो? तुम, अरे भाई, हम 2025 में बैठे हैं, कोई हम 1817वीं सदी में नहीं है कि आप उनको दलित 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 कहकर कितनी बार गालियां दोगे? जब देखो गालियां देते रहते हो, ये अच्छी बात है नहीं है। जहाँ पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ओबीसी में होते हुए, पिछड़े में होते हुए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए मुख्यमंत्री बन गए। अब बताइए वो कौन से पिछड़े हैं? कहाँ के पिछड़े हैं जरा बताइए। है ये कोई बात है? मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई, वो अब कौन सी पिछड़ी हुई है बताइए? अम्बेडकर जी ने भी ये कहा था कि जिस दिन एक आदिवासी समाज का व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा, उस दिन ये समझ लेना कि हमारा देश बहुत आगे, मतलब हमारा देश जो है विकसित हो चुका है, विकास हो चुका है। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है। अनुराग जी, आप क्यों आना चाहोगे? देखिए, जिस तरीके से हो सकता है कि ओबीसी के चेहरे पर भी बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो चुना जा सके, क्योंकि इस लिस्ट में ओबीसी के भी ऐसे कई चेहरे हैं जिनके दिग्गज हैं, जो कि और जिनके नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। अनुराग जी निकिता, देखिए बिल्कुल जाति समीकरण को देखा जाएगा और जाति समीकरण देखने के बाद ही जो है वो फैसले लिए जाएंगे। एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, कोर कमेटी बैठक कर रही है, कहीं ना कहीं जाति की स्थिति को भी देख करके देन फिर आगे स्टेप्स को लिए जाएंगे। देखिए जैसे पंकज चौधरी हैं, वो कुर्मी जाति से आते हैं, उस तरह से तमाम नाम और ओबीसी समाज से जुड़ के आते हैं। ऐसे में देखिए एक बड़ा वोट शेयर है, ओबीसी वोट बैंक एक बड़ी संख्या में जनसंख्या में है, SC/ST भी बड़ी जनसंख्या में है, और साथ साथ जो ब्राह्मण है वो भी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 10 से 12% के जनसंख्या अनुपात में है। तो ऐसे में देखिए सबको साधने का प्रयास रहेगा, क्योंकि जो भी प्रदेश अध्यक्ष नया चुना जाएगा उसके पास सीधे सीधे मोर्चा है 2027 का। पंकज चौधरी का नाम जो है देखिए वो ऊपर चल रहा है, और अभी पीडीए की चर्चा हो रही थी। हमारे सपा के साथी कह रहे थे कि पीडीए बेहद मजबूत है, और उसके बाद उन्होंने कहा गाजे बाजे के साथ विदाई भी करेंगे। देखिए ये वही पंकज चौधरी हैं जिन्हें महाराजगंज, गोरखपुर, ये पूरी पूर्वांचल के 4-5 जनपद की जो बेल्ट है, जो तराई तक आती है, तराई बेल्ट तक आती है, वहाँ सत्येंद्र जी आप रुकिए ना, सत्येंद्र जी नजर आते हैं। मैं आपकी ओर आऊंगी। अभी आपकी बात जो है ना मैं सुन पाई हूँ ना हमारे दर्शक सुन पाए होंगे। जब मैं आपसे सवाल पूछूंगी तब आप जवाब दीजिएगा। अनुराग जी आप अपनी बात पूरी करें। जी मैं कह रहा था कि पंकज चौधरी वही हैं जो पीडीए के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा लेते हुए नजर आ रहे हैं, और हमेशा ही पहले भी नजर आए हैं। अभी साथी हमारे एक सपा के कह रहे थे कि पीडीए बेहद मजबूत है, और गाजे बाजे की भी उसके बाद उन्होंने बात करी। देखिए ये उनकी बात जरूर है, लेकिन एक बड़ी चुनौती इनको पंकज चौधरी से हमेशा महाराजगंज, गोरखपुर और तराई बेल्ट तक जो जनपद की सीमाएं हैं वहां पर मिलती आई है। पंकज चौधरी के स्ट्रॉन्ग नाम के रूप में और पीडीए के खिलाफ एक बड़े मोर्चे के रूप में दिखते नजर आए हैं। ठीक है अनुराग जी, ठीक है, इस पर मैं जवाब देना चाहूंगी। जगदीश जी, जिस तरीके से आपने सुना, देखिए पंकज चौधरी जो इस समय चेहरा सामने आ रहे हैं, निसंदेह वो सपा के लिए एक बड़ी टक्कर हो सकते हैं। जवाब बात कर रही हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की अपने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी बताती है अपने आप को, उसके सारे नेता उत्तर प्रदेश में कैंपेन कर रहे थे, सारों को ध्वस्त करते हुए, सारों को हराते हुए वो उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीते हैं। जगदीश जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर जनता आपको इतना ही चाहती है तो फिर मौका क्यों नहीं दे रही है? ये भी तो विचार करने की बात है ना। आप बीच में क्यों टोक रही निकिता जी? निकिता बात सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ। जगदीश जी पार्टी लगे, एक अकेला पंकज चौधरी की आप बात करते हैं, पूरी ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी अपने को पार्टी बनाए, उसको हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2024 में अभी हराया हमने, 256 विधानसभाओं में हराया है। और देखते जाइए 27 बैंड बाजा के साथ योगी जी की विदाई होगी, और 29 में मोदी जी की विदाई होगी, और देश में शुरुआत उत्तर प्रदेश से आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने की शुरुआत होगी। आप देखते जाइए।
ठीक है, PDA देखिए बड़ा लेकिन मजबूती से जगदीश जी खड़ा है। यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है, जब आप लोग लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट की बात करते हैं तो तब आप चुनाव आयोग पर नहीं उंगली उठाते हैं, मानते हैं आप देखिए, इस बात को जगदीश हमारे जी? नेता ने लोकसभा में कहा है निकिता जी कि हम चुनाव ईवीएम से जीतेंगे और ईवीएम से जीत करके ईवीएम को हटाएंगे। और चुनाव आयुक्त भारतीय जनता पार्टी जिस तरह चुनाव आयुक्त के पद का डिटेरिएशन किया, उसका दुरुपयोग किया चुनाव आयोग जैसी संस्था का, तो पूरा विपक्ष का जब भरोसा नहीं है, नहीं निकिता जी, ठीक है, जब ठीक है, भरोसा जगदीश। नहीं है तो भरोसा जीत कायम कैसे करना चाहिए जाएंगे ऐसी जब संस्थाओं को। ईवीएम, ये भरोसा इनको कायम ईवीएम करने पे के लिए भरोसा अपना नहीं काम है, करना इनको चाहिए। देश की जनता पर भरोसा नहीं है, ये देश की सत्येंद्र जी, जनता- जवाब देश दीजिए। की जनता पे भरोसा नहीं, इसीलिए इनके पास ईवीएम देश का की चुनाव जनता आयोग का दुरुपयोग कोई भी, करके मतलब देश की जनता पर ये भरोसा नहीं करते, वोटरों जनता पर ये पे भरोसा नहीं है, करते, जनता से तो ये आप हार घुसपैठियों रहे पे ये भरोसा करते अरे हैं, चैलेंज तुष्टीकरण की करता हूँ, आप राजनीति ये बैलेट करते हैं, पेपर से एक चुनाव विशेष करवाइए ना। समुदाय की राजनीति, ये सिर्फ एक विशेष समुदाय पर भरोसा करते हैं, उसके अलावा ये किसी पर तो भरोसा करते नहीं है। ये सवर्णों को गालियां देते हैं, सवर्णों को सबसे ज्यादा गालियां देते हैं। अब ये बताइए, ये बांटने का काम कौन कर रहा है? सवर्ण क्या इंसान नहीं है? बांटने का सवर्ण इनकी काम पार्टी में, एक समाजवादी केवल पार्टी में है, भारतीय जनता जो पार्टी लेकिन का सत्येंद्र जवाब जी, देने का। तमाम ठीक है, सवाल तो पिछड़ा लेकिन दल को क्या- लेकर नहीं, विपक्ष सवर्ण जो है इंसान नहीं लगातार क्या? सरकार सवर्ण पर कौन है? कसता सवर्ण है का वोटर कि वोट पिछड़ा नहीं है। दल आप लिख के दीजिए की कि आपको आवाज सवर्ण इस का वोट सरकार में नहीं चाहिए। सुनी जाती नहीं, है, समाजवादी क्या वाकई पार्टी को ऐसा लिख करके है? देना जवाब चाहिए दीजिए। कि इनको ये ठाकुरों के, वैश्यों के, त्यागियों के, ब्राह्मणों के, जितनी भी सवर्ण की जो भी हमारे देश में जितने भी सवर्ण हैं, उनका एक भी वोट नहीं चाहिए। लिखे ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, दिन भर गालियां देते रहते सवर्णों को, बात करते हैं हम देश का विकास करेंगे, प्रदेश का विकास। कौन सा देश और प्रदेश का विकास करेंगे? ये परिवार का विकास करते हैं, ये परिवार की बात करते हैं, इसके अलावा ये कोई बात नहीं करते। निकिता जी, मैं बताना चाहता हूँ, चलिए ठीक है बार बार सत्येंद्र जी, कि ईवीएम, ठीक है सत्येंद्र जी, जीतोगे तो इसका मतलब ईवीएम ठीक है ना? इसका मतलब आप इसे 37 सांसद आपके कैसे बन गए उत्तर प्रदेश में? कैसे इतने विधायक बन गए आपके? यार आपको लगता है कि ईवीएम गलत है, एसआईआर गलत हो रहा है, वोट गलत पड़ रहे हैं? सत्येंद्र सबसे जी, बड़ी समय बात का यही अभाव है, जल्दी से आप अपने लास्ट कमेंट जो आप दर्शकों से कहना चाहते हैं। दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूं कि दर्शकों को ये विपक्षी पार्टी के लोगों से बचना पड़ेगा। ये जो झूठ फैलाते हैं चैनलों पर आकर के, ट्विटर पे, जितना भी झूठ बोलते हैं, एक झूठ को 100 बार बोलने से झूठ सच में नहीं बदल जाएगा, झूठ झूठ ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो देश के लिए, ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है जगदीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोग जो काम, ठीक है सत्येंद्र जी, मैंने सुन लिया। हम यही कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को, इनके भ्रष्टाचार को, इनकी झूठ की फरेब की सरकार को जनता का पीडीए बिल्कुल एकजुट है और वो इनको बहुत अच्छी तरह से इनकी विदाई 27 में करेगा। और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में एक सुंदर जनता के हित की सरकार, जन कल्याण में काम करने वाली, ठीक है जगदीश जी, ठीक है। सरकार आएगी। अनुराग जी, आपसे एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी कि क्या लगता है नई ऊर्जा और नई संगठन को मजबूती मिलने जा रही है? छोटा सा जवाब। जी बेशक, देखिए इन नामों की सुगबुगाहट के बीच में जब नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम बताया जाएगा, घोषित किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता देखिए बिल्कुल टकटकी लगा करके बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भी चहलकदमी, जैसे मैंने बताया, कि बढ़ गई है। कार्यकर्ता धीमे धीमे वहां पर पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, बाहें फैला करके। और पूरी तरीके से 27 का जो चुनाव आने वाला है उसकी तरफ जो है वो अब अपना रुख करेंगे। हो सकता है कि डबल पावर के साथ करें और नए अध्यक्ष का जो इंतजार है वो ठीक है अनुराग जी, जगदीश जी, सत्येंद्र जी, आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सभी की निगाहें रविवार पर टिकी है, जब पीयूष गोयल आधिकारिक रूप से नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित करेंगे। कौन बनाएगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया चेहरा, कौन बनने वाला है, इसको लेकर सवाल जो है वो अभी भी बना हुआ है और जिसका खुलासा, जिसका उत्तर रविवार को पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।